ऐसा लगता है कि घर में किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, किसी को मेरी बात सुननी नहीं है, मुझे कोई चाहता नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं किसी के दिल में नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में जीकर क्या करूँ? शांति भाई, आपने जो लिखा है वो शायद सच हो तो भी आपको जीवन टिकाए रखना ही है। कारण वृक्ष सूख जाए ये नियम है, परंतु वृक्ष को काट डालना ये तो गुनाह है। फूल मुरझा जाए ये नियम है, परंतु फूल को कुचल देना ये तो गुनाह है। बस इसी तरह जीवन समाप्त हो जाए ये नियम है, परंतु जीवन को समाप्त कर देना ये तो अपराध है। अब बात रही है आपके अपने ही घर में ही हो रही उपेक्षा की। एक बात आपसे कहूँ, अपने बाजार में जाना छोड़ दिया है, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु आपका शरीर भी अच्छा खासा सशक्त है, ये भी मुझे पता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में आए उस निवृत्ति काल में आप क्या करते हो? 2 घंटे प्रभु के मंदिर में बिताते हो भला? रोजाना उपासना में जाकर 1-2 सामायिक प्रवचन श्रवण वगैरह करते हैं भला? अंधबंधी स्कूलों में अथवा हॉस्टलों में जाकर कभी कभी उन्हें बिस्कुट चॉकलेट वगैरह देते हो भला? अस्पताल के जनरल वार्ड में जाकर कभी वहां के वृद्धों के पास बैठकर अथवा युवा दर्दी के साथ बैठकर उन्हें आश्वासन देते हो भला? क्या कहूँ आपसे, आपका प्रवृत्ति काल भले चुनौती रूप नहीं था, परंतु निवृत्ति काल तो आपके लिए चुनौती रूप बनने ही वाला है। केवल आपके लिए ही क्यों, आध्यात्म जगत के अच्छे अच्छे साधकों के लिए भी निवृत्ति काल चुनौती रूप बनकर ही रहते हैं। प्रवृत्ति के समय में तो काया की प्रवृत्ति में समय गुजर जाता है, परंतु निवृत्ति के समय में तो काया के पास कोई प्रवृत्ति न होने के कारण मन निकम्मा ही होता है, और निकम्मा मन तो शैतान का कारखाना है। और गलत, व्यर्थ और हानिकारक विचार न करता रहे तो ही आश्चर्य। आपके ही अपने घर में आपको ये जो महसूस हो रहा है कि इस घर में अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, यदि ये सच है तो मुमकिन है कि उसके मूल में शायद ये भी एक कारण है। आपके पास कोई प्रवृत्ति बची नहीं है, पूरा दिन आप घर में ही बैठे रहते हैं और परिवार के सदस्यों को भांति भांति के सलाह मशवरा देते रहते हैं। शांति भाई, निवृत्ति काल का अर्थ ये नहीं है कि सभी प्रकार की प्रवृत्तियों पर पूर्ण विराम लगा देना। नहीं, आज तक संसारिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रहने की वजह से परमात्मा की जो भी प्रवृत्ति आप नहीं कर पाए, उन सभी प्रवृत्तियों को करने का जो काल है वह है निवृत्ति काल। कितने खुश नसीब हो आपकी आपके पुत्र ने आपका व्यवसाय संभाल लिया और आपको उस क्षेत्र से मुक्त कर दिया। दूसरी ओर आपका शरीर आपकी उम्र के हिसाब से अच्छा खासा सशक्त है, और मैं मानता हूँ वहाँ तक परमात्मा के कार्य में आप सम्मति का सद्व्यय करना चाहो तो आपका बेटा आपको रकम भी दे ऐसा है। क्यों आप इस परिस्थिति का सुंदर लाभ उठा नहीं लेते? क्यों सत्कार्यों के आचरण के द्वारा आप अपने परलोक को उज्जवल नहीं बना लेते? क्यों अनेक बीमार, अपाहिज और निराधार लोगों के आंसू पोंछकर आप अपने मन को प्रसन्नता के आसमान में उड़ने नहीं देते? गौरतलब है कि अभी तक तो आपने जीवन में निवृत्ति काल लिया है, अभी अशक्ति काल आना तो बाकी है। अशक्ति काल या मतलब शरीर की अशक्त अवस्था का काल। आंखों से दिखना कम हो जाए, कानों से सुनना कम हो जाए, याददाश्त कमजोर हो जाए, पाँव चलने से इनकार कर दे, पेट भोजन पचाने से इनकार कर दे, हाथ सक्रिय होने से इनकार कर दे, जुबान लड़खड़ाने लगे, इस अवस्था का नाम है अशक्ति काल। यह अशक्ति काल आएगा तब मन की प्रसन्नता को आप कैसे कायम रख सकेंगे? इस अशक्ति काल में आप जिजीविषा कैसे बरकरार रख सकेंगे? इस अशक्ति काल में आप कैसे परिवार प्रिय बने रहेंगे? याद रखिएगा, काया की सशक्ता व्यवस्था वाला निवृत्ति काल मर्दानगी से बिता देना एक बार सरल है, परंतु अशक्ता अवस्था वाला अशक्ति काल बहादुरी से बिताने में तो अच्छे अच्छे सफल लोगों को और अच्छे अच्छे साधकों का भी दम निकल जाता है। क्या बयान करूं स्थिति की लाचारी की बातों को। धनवान के जीवन में दरिद्रता का समय शायद कभी नहीं भी आता, सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता का दौर शायद कभी नहीं भी आता। अरे, मनुष्य के जीवन में प्रवृत्ति काल के बाद निवृत्ति काल भी शायद नहीं आता, परंतु ये अशक्ति काल वह तो किसी के जीवन में नहीं आता, ये प्रश्न है। मेरी आपसे एक ही सलाह है, आपके जीवन का प्रवृत्ति काल समाप्त हो चुका है, अशक्ति काल अभी शुरू नहीं हुआ, मध्यस्थ निवृत्ति काल से अभी आप गुजर रहे हैं। बस आप सजग होकर इस निवृत्ति काल का भरपूर लाभ उठाते रहिए। जीवन को खत्म कर देने के बचकाने विचारों से मन को मुक्त कर देकर जीवन को सुधार लेने के आयोजनों से लगते मन को लगाते रहिए और शक्ति के अनुसार उसको अमल में लाते रहिए। और सच कहूँ तो आपने जो खुद जो लिखा है कि घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं, ये बात ही मानने के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह व्यक्ति तो दुश्मन को भी प्रिय होता है। अब आपके स्वजनों में यदि अप्रिय हो भी गए होंगे तो भी उसमें आपका विचित्र और विकृत स्वभाव ही मुख्य रूप से कारण होगा। शांति भाई, निवृत्ति काल को यदि आप गौरवप्रद बनाना चाहते हो तो 3 काम कीजिए। आपकी प्रकृति को सौम्य बना दीजिए, आपकी प्रवृत्ति को सुंदर बनाते रहिए, और आपके परिवार में जिसकी प्रकृति और प्रवृत्ति अच्छी है उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करते रहिए। इन तीनों क्षेत्रों में सफलता हासिल कर लेने के बाद आज आपको जीवन खत्म कर देने के जो विचार आ रहे हैं उनके स्थान पर जीवन बढ़ाने के विचार आने लगेंगे। मेरे इस कथन में मुझे तनिक भी संदेह नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।